welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टैशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त राहुल लेकर आपका अपना विशेष फोन इन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मैंने आज सादर आमंत्रित किया है हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन टेस्ट मैनेजिंग के एक सर को, जिनका नाम शिवाजी राव है। सर की संस्था दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम करती है। उनके अध्ययन एवं अध्यापन क्षेत्र में जितनी सारी समस्याएं आती हैं, ये उनका निदान करते हैं। इस वैश्विक महामारी में जब समूचा विश्व और भारत देश लॉकडाउन की स्थिति में पड़ा है, तब ये हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन संस्था अपने काम को बड़े बखूबी के साथ अंजाम दे रही है। आज ये संस्था क्या है, कहाँ काम करती है, इसी के बारे में हम शिवाजी राव सर से बातचीत करेंगे। इस पूर्ण प्रोग्राम में इनसे बातचीत की है आपके रेडियो दोस्त राहुल ने। तो आइए सुनते हैं शिवाजी राव सर से राहुल के बातचीत का यह भाग। सर, सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोताओं की ओर से आपको नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। हम भी बहुत नमस्कार। हमें बहुत खुश है हमें इसमें हम भाग लेने के लिए हमें एक मौका मिला। थैंक यू सो मच। सर, आप कैसे हैं? हम तो ठीक हैं। अभी सब लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कोविड का। इसके बीच में तो थोड़ा प्रिकॉशन लेके रहना है, कर रहे हैं बस। बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जो संस्था है अपनी हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन, इस संस्था की स्थापना सर कब हुई थी, कैसे हुई थी? इसका ऑफिशियली तो 2010 में हुआ था। अच्छा। उसके पहले ऑलमोस्ट 5-7 साल के पहले ही हांगकांग से एक गुजराती जेंटलमैन थे, मिस्टर टीके पटेल करके। अच्छा। वो अपने आप खुद निजे इनका पैसा लगा के कर रहे थे। अच्छा। पहले शुरू किए थे लायला कॉलेज चेन्नई में। अच्छा। सिर्फ 9 स्टूडेंट्स के लेके। अच्छा। थोड़ा उनको अकेले करना पड़ा, बहुत मुश्किल से करते रहे 9 से 20-30 100 तक किए। उसके अच्छा। बाद को भी थोड़ा मुश्किल हो गया उधर हांगकांग में बैठ के इंडिया में चलाना। हाँ, इसके बीच में हमारा एक दोस्त थे रमणी करके, वो भी अभी भी हैं। मिस्टर रमणी उधर से हांगकांग में काम कर रहे थे, वो अब रिटायर होके इंडिया आ रहे थे। अच्छा। तो मिस्टर पटेल उनसे पूछा कि आप जाके थोड़ा इसका मदद करेंगे। रमणी को पता नहीं था कितना काम है, लेकिन वो बोले थे ठीक है, क्योंकि हम लोग सब मिस्टर पटेल को जानते थे, उनका काम क्या कर रहे थे सब जानते थे, इसलिए उनने बोला हाँ करूंगा। उसके बाद वो आके चेन्नई में आके पहले ऑफिशियली रजिस्टर किए। अच्छा। 2010 में। अच्छा। तब वो ऑफिशियली वो हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन, एक एनजीओ करके रजिस्टर कर लिया। उधर से काम शुरू हुआ। उसके बाद वो मिस्टर रमणी उनका फ्रेंड्स इनको लेके थोड़ा वॉलंटियर्स लेके शुरू किए। वो 100 से 200, 300, 400 ऐसे बढ़ता रहा। पहले एक ही कॉलेज था लायोला करके चेन्नई में। उसके बाद चेन्नई से थोड़ा तमिलनाडु में थोड़ा एक्सपेंड किया, गुजरात में एक्सपेंड किया, महाराष्ट्र में एक्सपेंड किया उन्होंने। अच्छा। उसके बाद BHU में करीब 2012-13-14 में आए थे शायद, और इवन उसके बाद ही आए थे। सो अभी हमारे पास हैं 40 वॉलंटियर्स। अच्छा। ये 40 वॉलंटियर्स हैं 12-13 स्टेट्स में करीब। ये हर एक स्टेट में है। ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है असम, वो 7 स्टेट्स। उसके बाद बंगाल में हमारा प्रेजेंस नहीं है अभी तक, उड़ीसा बंगाल में। अच्छा। बाकी ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में है हमारा प्रेजेंस। 200 कॉलेजेस हैं हमारे साथ। 2500 लड़के हैं, छात्र हैं। अच्छा। जिनको हम उनको ये मदद कर रहे हैं, स्कॉलरशिप दे। सर, अपनी संस्था हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन जो जितने सारे ये ब्लाइंड स्टूडेंट हैं, इनके लिए क्या काम करती है, किस प्रकार का सहयोग करती है? हमारा बेसिक एम है दैट इंडिया में जो भी हो एक ब्लाइंड स्टूडेंट, उसको कॉलेज की एजुकेशन के लिए हम मदद करते हैं। हमारा एम है दैट हम तो हमारा एम ही यही है,
कोई भी लड़का लड़की बिकॉज दे आर ब्लाइंड, उनके लिए कॉलेज में जाना इजी होना चाहिए। वो मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ये कारण लेके वो अगर मिस करेंगे तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम सोचे थे जो भी लड़का लड़की वो ब्लाइंड है, कॉलेज शुरू ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए हम जो कुछ हुआ वो मदद करेंगे। वो बेसिक था इनका। वो तो विलेजेस से आते हैं मोस्टली, ये ब्लाइंड स्टूडेंट जो हैं वो पुअर फैमिली से आते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो पुअर फैमिली से आते हैं, वो सिटी में इतने नहीं रहते, वो विलेजेस से आते हैं, बट नियर बाई सिटी टाउन में आते हैं जहाँ कॉलेज है उधर आते हैं। उधर आने से उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं होता है, कॉलेज में एडमिशन करना मुश्किल होता है। ये सब के लिए थोड़ा पैसों की जरूरत ही पड़ती है। जितना भी फ्री हॉस्टल्स हो, हॉस्टल में सिर्फ खाना मिलता है, रहने के लिए जगह मिलता है, बाकी सब छोटी छोटी जरूरत पड़ते हैं। आपका टूथपेस्ट खरीदना है, ब्रश खरीदना है, थोड़ा कपड़े खरीदने हैं, एक तो बुक्स खरीदने हैं, ब्रेल की थोड़ा डिवाइस खरीदने हैं। अरे कुछ नहीं हो तो आजकल तो टेलीफोन के लिए रिचार्ज तो करना पड़ता है 200-300। ये सब छोटे छोटे अमाउंट तो छोटे हैं ये सब, बट टोटल करने से करीब 4-5 हजार हो जाता है महीने में। तो ये हम सोचा था इसके लिए तो हम थोड़ा मदद करेंगे। जब पहली बार आपकी मुलाकात हांगकांग में भारतीय मूल के पटेल सर से हुई, तो जब उन्होंने बताया होगा आपको इस संस्था के बारे में, मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें आपको मदद करनी है, तो उस वक्त आपने क्या असर महसूस किया? कैसा लगा उस वक्त आपको सुन करके? हमें बहुत अच्छा लगा। हम एक छोटा सा कम्युनिटी है हांगकांग में, इंडियन कम्युनिटी। करीब हर एक लोग उनको मिस्टर पटेल को जानते हैं। मिस्टर पटेल आके पूछेंगे, भाई मैं तो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए इतना मदद कर रहा हूँ, तुम भी थोड़ा पैसा दो करके। हमें अच्छा लगता था, जो कुछ हुआ हमारे हाथ से वो दे देते। अच्छा। वो लेके वो कलेक्ट करके इधर भेज देते हैं, करते थे। उसके बाद मिस्टर रमणी आए थे 2010 में। उसके बाद मैं आया था इधर 2015 में, 2015 में आया था इंडिया को। जब आया था मिस्टर पटेल वही पूछे थे, तुम जा रहे हो, कुछ कर रहे हो HDBF के लिए? मैं तो बोला जरूर करूंगा। तो आने के बाद मैं तो बेंगलुरु आ रहा था, मिस्टर रमणी तो चेन्नई में थे। मैं बोला बेंगलुरु से जो कुछ होगा मैं करूंगा, इसलिए ऐसे ज्वाइन कर लिया। पटेल सर से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनका पूरा सहयोग किया और इसका परिणाम ये है कि आज एक इतनी बड़ी संस्था खड़ी हो गई है जिसकी शाखा कम से कम 12 राज्यों में है। सर, आप जब पहली बार विश्वविद्यालय में गए, आप ब्लाइंड स्टूडेंट से मिले, तो उनकी समस्याएं क्या क्या थी और उस वक्त आपने किन सुधार की महसूस किया था? आपने क्या महसूस किया कि सुधार गवर्नमेंट को करना चाहिए? क्या समस्याएं बहुत ज्यादा थी सर उनकी? समस्या तो बहुत कुछ है, एक न दो, बहुत कुछ है। बट हर एक को हम तो कुछ नहीं कर नहीं पाएंगे। हम सोचा था सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है इनका एजुकेशन। अगर एजुकेशन मिल गया तो इनको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो उनके बाद और थोड़ा ये नए एरिया में जाने के लिए इनका एक कॉन्फिडेंस आएगा। आजकल क्या होता है, लड़के सोचते हैं ग्रेजुएशन होने से एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, मिल जाने से हमारा ये हो जाएगा, काम हो जाएगा। ऐसे नहीं, आजकल गवर्नमेंट काम मिलना भी मुश्किल है। गवर्नमेंट में भी इतना वैकेंसी नहीं आ रहे हैं। तो हम ये ट्रेनिंग देते हैं। हम पढ़ाई के टाइम में हम बोलते हैं सिर्फ गवर्नमेंट काम के लिए वो वेट मत कीजिए, प्राइवेट सेक्टर में भी देखना शुरू कर दीजिए। एक ही डिफरेंस क्या है, अगर गवर्नमेंट में जाने से आपको लगता है आपका एक सिक्योरिटी मिल जाता है, काम एक डिपार्टमेंट वही रहेंगे, इतना तो रिस्क नहीं है, सब सोचते हैं लोग। लेकिन आजकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी रिस्क होना शुरू हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो नंबर वैकेंसीज कम करते जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को देते जा रहे हैं। इसलिए हर एक लड़के को एक ये सोचना पड़ेगा दैट वी शुड प्रिपेयर फॉर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। प्राइवेट सेक्टर जॉब में क्या है, आपको थोड़ा ज्यादा स्किल्स लेने चाहिए जी। जैसे कंप्यूटर कैसे यूज करना है, थोड़ा बहुत इंग्लिश कम्युनिकेशन शुरू कर ये करना है। और ये प्राइवेट सेक्टर में जाने से उधर कंपटीशन होता है, देन ग्रुप में काम करना पड़ता है, 4-5 लोग मिलके काम करना पड़ता है जी। उसमें से आपको एक टीम बिल्डिंग करना पड़ेगा, टीम में कैसे काम करना है। एक टीम का कभी कभी छोटा सा लीडरशिप भी बनाना चाहिए। आप एक लीडर बन के एक टीम को लीड करना पड़ता है। देन लीडरशिप क्वालिटी चाहिए आपको। और एक
केस आर्ग्यू करना है, कभी कभी आर्ग्यू करना होता है टीम में। आर्ग्यू करने के लिए आपका केस कैसे बिल्डअप करेंगे, क्या क्या पढ़ा इसके लिए क्या क्या नया समस्याएं होते हैं, वो सब कैसे आप टैकल करेंगे, ये सब सोचना पड़ता है। इसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। शुरुआत में आपकी मुलाकात, अभी आपने बताया कि 10 से 8 ब्लाइंड स्टूडेंट से आपकी मुलाकात हुई थी। तो जब आपकी मुलाकात हुई, आपने उन बच्चों से मिला, तो आपने क्या कहा उन बच्चों से? किस प्रकार से आपने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं और मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा? ये शुरू में 8, 9, 10 बच्चों से मुलाकात हुआ। ये मेरे लिए नहीं हुआ, वो तो मिस्टर पटेल आए थे। अच्छा, पटेल साहब हुए थे। अच्छा, पटेल साहब किए थे सब कुछ। अच्छा, वो शुरू के वो खुद अकेले करते रहे, ऑलमोस्ट क्या 5, 6, 7 साल करते रहे अकेले। अच्छा, उधर से पैसा भेजना, उधर से इधर कॉलेज से बात करना, वो सब अकेले कर रहे थे। उसके बाद 2010 में जब रमणी साहब आए थे, रमणी साहब शुरू किए इधर एक ऑफिस खोल के चेन्नई में। अच्छा। उसके बाद फुल फ्लेज शुरू हुआ। जब भी हम कोई भी ब्लाइंड स्टूडेंट से मिलते हैं, हम यही कोशिश करते हैं उनका बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है। अच्छा। प्रॉब्लम तो बहुत कुछ होते हैं, वो पुअर फैमिली से आते हैं, घर में इतना बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं रहते हैं, कभी कभी कुछ विलेजेस में क्या इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता है, इंटरनेट नहीं होता है, तो उनका कंप्यूटर कोई अलग नॉलेज नहीं होता है। इसलिए उनको अगर जब कॉलेज आते हैं, ये कौन की समस्या होता है इनका। कॉलेज आने तक ये तो ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते हैं, ब्लाइंड स्कूल में हर एक लड़का और लड़की ब्लाइंड है, सो ये डिफरेंस महसूस नहीं होता है इनको। जब कॉलेज आते हो, कॉलेज आने के बाद वो इंटीग्रेटेड कॉलेज हो जाता है, जहाँ साइटेड लोग भी होते हैं, ब्लाइंड भी होते हैं, सब लोग होते हैं। इनके साथ बैठ के पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, एक चैलेंज ही हो जाता है। कैसे करेंगे इनको, तो ये तो देख सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, हमें हो सकता है नहीं हो सकता है, ये सब एक थोड़ा मोरल थोड़ा डाउन होता है। इसके लिए हम उनसे बात करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। एक अगर आपको इफ यू आर ब्लाइंड डजंट मीन आपको कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चल रहा है, शायद हर एक काम आप कर सकते हैं। लाइक कंप्यूटर के वजह से आप तो पढ़ाई कर सकते हैं, यू कैन रीड द बुक्स, राइटिंग कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, फेसबुक देख सकते हैं। प्लस आजकल वो फोन में इतने सारे एप्स हैं, वो लेके मैप्स मिलते हैं आपको, और वो हर एक कुछ मैप्स हैं, वो आप जाके वो शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं। जी जी। क्योंकि उसको फोन में दिखाने से वो कोई एक माल का सभी उसका प्राइस कितना है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है, उसका लास्ट डेट कितना है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब बोल देता है। एंड फोन में आप पेमेंट भी कर सकते हैं, गूगल पे, ये सब। सो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चल रहा है, शायद हर एक काम तो ब्लाइंड स्टूडेंट हम सोचते हैं कर सकता है। जब आप पहली बार नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा सकते हैं बस। अच्छा, बाकी सब कर सकते हैं। ओके। अच्छा, जब आप बच्चों से मिलते थे तो बच्चों का व्यवहार कैसा आपको लगता था उसमें? किस प्रकार से बच्चे आपको सेटिस्फाइड करते थे, आपको संतुष्ट करते थे अपनी बातचीत से? बच्चों के मिलने से क्या होता है जी, ये बच्चे तो दे आर रियली एम्बिशियस इन द सेंस दैट जिससे भी मिलो क्या बनना चाहते हो? सर हम तो IAS बनना चाहते हैं। वाह। हम तो क्या प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अच्छा। हम तो IT में जाना चाहते हैं। ये तो एम्बिशन तो है, एस्पिरेशन जो बोलते हैं, एस्पिरेशन तो है, विच इज वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है हमें मीट करने से। बट वो एम्बिशन मीट करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। वही हम बोलते हैं ग्राउंड रियलिटीज जो बोलते हैं। ग्राउंड रियलिटीज मतलब आजकल की ये होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा आपको। कहाँ से शुरू करेंगे आप? पहले थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज लेना चाहिए, पढ़ाई ज्यादा करना पड़ेगा। जनरल नॉलेज कैसे आएगा? जितना आप किताबें पढ़ते हैं, जितना ये आपका नॉलेज एक्सपेंड होता है, उसमें से जनरल नॉलेज जाता है आपको। उसके बाद एनालिटिकल मतलब क्वेश्चन करके, डिस्कस करके, ये कैसा होता है, वो कैसा होता है, आर्ग्यू करके, ये सब कैसे होता है? ओनली बाय मीटिंग पीपल। आपसे आपके फ्रेंड्स हैं, वो जो ब्लाइंड है, नॉन ब्लाइंड है, बट उनके साथ मिलिए, उनके साथ बैठ के बात कर लीजिए। अंडरस्टैंड एवरीथिंग न्यू दैट कम्स न्यू। They say there must be hunger for knowledge.
सर आपके आने के बाद hungry for knowledge. Yeah. जब आप आए पटेल सर के साथ, तो वहाँ से जब आपने और लोगों को जब साथ में जोड़ा, जैसे वॉलंटियर 40 वॉलंटियर आपकी संस्था में हैं, तो और लोगों को आपने जोड़ने में किस प्रकार की मुश्किल का सामना किया, या वो बिल्कुल आसानी से जुड़ गए? नहीं, इतने आसानी से नहीं हुई, क्योंकि हर एक को थोड़ा सोचना पड़ता है। तो संतुष्ट कैसे किया आपने उन्हें, कैसे अपनी बातों से उन्हें एग्री कराया सर? पहले हम उनको लेके जाते थे, कोई एक जगह पे हम जहाँ जाते हैं लेके जाते हैं, वो हमारे साथ बैठने के लिए बोलते हैं, हम जैसे बात करते हैं उनके, वो भी बात करना शुरू करते हैं, स्लोली उनका वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। एंड ये इतना मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे ही लड़के हैं और कोई नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओनली थिंग इज उनका प्रॉब्लम जो है वो हमें अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आप जैसे बोलते हैं एम्पैथी होना, एम्पैथी मतलब क्या होता है? एम्पैथी मतलब जो समस्या आपको है वो हम सोचना पड़ेगा वो हमारी समस्या है। हम अगर आपकी जगह पे होते क्या क्या हो सकता है, अगर वो अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। जब आप विश्वविद्यालय में जाते हैं, जैसे आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गए, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा में गए होंगे, तो वहाँ का प्रशासन से आपकी मुलाकात होती है, वो लोग क्या महत्व देते हैं, क्या कहते हैं इस संस्था को लेकर के, कितने हैप्पीनेस रहते हैं वो? ऐसे है, हर एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो प्रिंसिपल होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, वीसी होते हैं, उनका तो ये तो एक आशा होता है, लेकिन हमारे लड़के भी जैसे लाइक अदर स्टूडेंट्स, हमारे लड़के भी थोड़ा प्रोग्रेस होना चाहिए, उनको जो कुछ चाहिए वो करना चाहिए। सो जब मिलते हैं उनको तो बहुत ही उनका बहुत खुश होते हैं, एंड दे आल्सो प्रॉमिस लॉट ऑफ थिंग्स, सिंसियरली दे प्रॉमिस, दे डू एवरीथिंग। ओनली थिंग इज क्या होता है, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में थोड़ा टाइम लगता है ये सब करने में। जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक नया चीज है, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, वो इसके पहले नहीं किए हैं, इसलिए वो थोड़ा उनका रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसको सब कवर करके करने में थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज मेरा हिसाब से हर एक प्रिंसिपल, हर एक वीसी हम मीट किए हैं, एवरीबडी इज वेरी इंटरेस्टेड। अभी तक आपने बहुत सारे काम गिनाए हैं सर, कि बच्चों को कंप्यूटर की आवश्यकता है, मोबाइल नॉलेज की आवश्यकता है, उन्हें विश्वविद्यालय स्कूल में आने जाने में जितनी परेशानियां होती हैं इसका समाधान होना चाहिए। अब तक आपकी संस्था किन किन समस्याओं पर खड़ा उतर चुकी है? कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनिंग के क्षेत्र में हो गया, मोबाइल या चलने के लिए स्टिक देने के बारे में हो गया, स्कॉलरशिप के बारे में, किन किन उम्मीदों पर आपकी संस्था खड़ी उतरी है सर अब तक, 10 से लेके आज तक? हम एक्चुअली हमारा मेन पॉइंट है एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन। तो एजुकेशन देना हमारे बिलीफ है, कन्विक्शन है। अगर एजुकेशन मिल गया तो हाफ द बैटल इज वन। जैसे एजुकेशन मिल गया तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है, आपको बहुत कुछ पता चलता है, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सब हो सकता है। सो एजुकेशन होने के बाद स्किल्स। अच्छा, क्योंकि मेयर एजुकेशन डिग्री से काम नहीं होता है, थोड़ा स्किल्स भी होना चाहिए, लाइक कंप्यूटर स्किल्स, थोड़ा इंग्लिश नॉलेज स्किल्स, इवन आवर ओन रीजनल लैंग्वेज में भी बात करने का एक तरीका होता है, हाउ टू मेक एन आर्गुमेंट एंड विन एन आर्गुमेंट, राइट? आप हिंदी में बात करते हो, कन्नड़ा में बात करते हो, तमिल में बात करते हो, वो तो बात करना इजी है, लेकिन बात करने की वजह में होता है ना, ऐसे बात करेंगे क्योंकि आपका एक केस है, वो केस को विन करना है, बिकॉज यू आर गॉट अ वेरी जेन्युइन केस। सो कैसे विन करेंगे? सो उसके लिए थोड़ा पॉइंट्स कलेक्ट करना है, अरेंज करके वो आर्ग्यूमेंट करना है, ये सब व्हाट यू कॉल द डिस्कशन एंड देन द कम्युनिकेशन, ये स्किल्स देते हैं हम लोग। तो सर क्या आपने संस्था हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन किन किन स्किल को लेकर के छात्र छात्राओं को ट्रेन कर रही है अभी तक? वही पहले कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। इंग्लिश कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। इंग्लिश में बहुत हायर नॉलेज नहीं है, इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश जैसे इंडियंस इंग्लिश बात करते हैं ना, वैसे भी बात करने से ठीक है। अभी तो इंग्लिश वालों की तरह इंग्लिश बात करने की जरूरत नहीं है, जैसे इंडिया में बात करते हैं इंग्लिश, वो काफी है, बट वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एंड देन इंग्लिश के बाद देन लाइफ स्किल्स जो होते हैं, मोबिलिटी, आप अकेले जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कैसे इंडिपेंडेंटली कैसे कर सकते हैं, घर में, बाहर, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में इंडिपेंडेंट कैसे होंगे, जितना हो सके इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपको। एक केन होता है, केन से थोड़ा इंडिपेंडेंस मिल जाता है। हाँ सर। और आजकल कुछ गैजेट्स हैं, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से थोड़ा इंडिपेंडेंस मिल जाता है, क्योंकि आप मैप देख सकते हैं, मैप से आप उबर बुक कर सकते हैं, ओला बुक कर सकते हैं, ट्रेन
टिकट्स बुक कर सकते हैं। आजकल हमें तो बहुत कुछ होता है, तो मतलब सारे स्किल की आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हो, जो कंप्यूटर हो गया सर, छात्रा खुद वो बुक करते हैं, ट्रेन टिकट्स बुक करते हैं, अच्छा, प्लेन टिकट्स बुक करते हैं, एंड देन जहाँ हमारा, आपको तो पता होगा, हमारा ट्रेनर जो है आपके साथ, वो विकास, वो बैंगलोर से, विकास सर बैंगलोर से हैं, बनारस गए थे, वो खुद सब बुकिंग करके, प्लेन का बुकिंग इन सब करके गए थे, जी जी, और यूजिंग ए स्मार्टफोन। वो ये स्किल्स देते हैं हम लोग। आपको इंडिपेंडेंस मिल जाने से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस वैश्विक महामारी में तमाम एनजीओ, तमाम संस्थाएं उन लोगों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं जो गरीब हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, दिव्यांग हैं। सर, इस परिप्रेक्ष्य में आपकी जो संस्था है वो क्या कर रही है ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए इस वैश्विक महामारी में, जब समूचा देश भारत ग्रस्त है इस महामारी से? सर, तो एक तो हम बोले एजुकेशन स्किल्स देते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयर्स के साथ बात करना शुरू किए हैं। एम्प्लॉयर्स के साथ बात करते हैं कि उनका थोड़ा अवेयरनेस भी होना चाहिए। काफी एम्प्लॉयर्स प्राइवेट सेक्टर में पर्टिकुलरली, उनके समझ में नहीं आता है ब्लाइंड कैसे ऑफिस में काम कर सकता है। उनके बिकॉज दे हैव नॉट सीन, वो नहीं देखे हैं कैसे वो पढ़ाई देखें। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि ये जो कोरोना महामारी है, जब समूचा क्लास बंद है, स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो इस संदर्भ में सर आपका क्या योगदान रहा आपकी संस्था का? सर, हाँ, ये करीब का मार्च 23 को शुरू हुआ ना वो लॉकडाउन, जी जी जी, सारी देश में। तो हमें पहले समझ में नहीं आया क्या करेंगे, सब कॉलेज बंद हो गए हैं, सब लोग अपने अपने गांव चले गए, क्या करना है। 10-15 दिन में हम सब मिला के एक ऑनलाइन शुरू कर दिए। अच्छा अच्छा, हमारे ट्रेनर्स जो हैं उनको थोड़ा बेसिक ट्रेनिंग देके, एंड वो एयरटेल से बात करके लाइन लेके शुरू कर दिए हम ऑनलाइन। आज जो हमारा कितना 17 कॉलेजेस हैं, 17 ना 20 कॉलेजेस हैं, सभी कॉलेजेस में ऑनलाइन शुरू कर दिया हम लोग। अरे वाह! करने के बाद देखा काफी कुछ बच्चों के हाथ में वो स्मार्टफोन, तो अगर ऑनलाइन करेंगे तो स्मार्टफोन के लिए चार्ज होता है। हाँ बिल्कुल सर। नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, हर एक लड़का क्या करेगा, 200-300 का चार्ज रहेगा, बिकॉज ओनली फोन कॉल्स के लिए करते हैं। बट लेकिन ऑनलाइन करने से 1 घंटा 2 घंटा का क्लास चलता है, उसमें चार्ज तो खत्म हो जाता है। तो सब कुछ लड़के छात्र ने हमें आपसे बात की थे क्या करते, हम बोले वो भी हम ये करेंगे, आपको रीइंबर्स करेंगे। सो फोन चार्ज जो है हम तो रीइंबर्स करते हैं उनके लिए, अच्छा, कम्प्लीटली। सो इसलिए क्या होता है, उनका थोड़ा इजी हो जाता है। अच्छा, 2 आवर्स 3 आवर्स, एक दिन में 4 आवर्स 4 घंटे का क्लास होता है या इसके लिए उनका वो फोन चार्ज भी खत्म हो जाता है ना, इसके लिए वो रीइंबर्स भी करना शुरू कर दिया हम लोग। एंड नेक्स्ट कुछ लोग बोले थे का स्मार्टफोन नहीं है, तो हम तो स्मार्टफोन का भी शुरू किए हैं वो स्कीम, स्मार्टफोन देने के लिए। अच्छा, लेटेस्ट हम तो अभी लैपटॉप सप्लाई करना शुरू किए हैं। अच्छा, अभी एज ऑफ डेट आज करीब 20 लैपटॉप इन द लास्ट 2 मंथ्स दिए हैं। अच्छा, हमारे एम है एक कम से कम अनदर 100 लैपटॉप, 100 लैपटॉप देने के लिए प्लान कर रहे हैं हम लोग। सो अगर लैपटॉप हो जाने से इनके हाथ में ऑनलाइन थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, पढ़ना, कंप्यूटर यूज करना है, किताब पढ़ने हैं, इसके लिए इजी हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा इनके लिए। सो ये सब कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट के लिए देख रहे हैं। वो कोविड की टाइम में ऑनलाइन बहुत इम्पोर्टेंट हो गया हमें। जी बिल्कुल सर। शिवाजी राव सर, आपकी संस्था हर पहलू पर काम कर रही है। जितने सारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो हर काम कर रही है, जिसके लिए लगातार ब्लाइंड स्टूडेंट संघर्ष करते आए। आपने बताया कि 12 राज्यों में आपकी संस्था की शाखा है। अभी आपने जिक्र किया भी मुझसे कि ब्लाइंड को क्या क्या ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और आप वो ट्रेनिंग दे भी रहे हो सर। आप कंप्यूटर और स्मार्टफोन, इंग्लिश की ट्रेनिंग बकायदा दे रहे हो। इसके साथ साथ ट्रेन करने के बाद आपकी कोशिश ये भी है कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं वो रोजगार भी प्राप्त करें। आपका ये कोशिश कामयाब भी होता नजर आ रहा है सर। सर, आपने बताया मुझे कि आप कम से कम इस कोरोना महामारी में 20 ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हो। हर तरह से आपकी संस्था मजबूत है। आपकी संस्था और विकास करे, ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए और बेहतर काम करे, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत छोटा सा एंकर हूँ और हमारा चैनल बहुत छोटा सा चैनल है सर, तो कैसा लगा आपको हमारे चैनल पर आकर हमसे बातचीत करके? बहुत बहुत गर्व लगा, बहुत अच्छा लगा। इस तरह का एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं आप, पर्टिकुलरली फॉर द ब्लाइंड एंड बाय द ब्लाइंड एंड फॉर द ब्लाइंड, सो दैट इज ब्यूटीफुल।
ये तो बहुत अच्छा लगा। मेरा यही इच्छा है कि इस तरफ के इनिशिएटिव और थोड़ा ले, नॉट ओनली यूपी में, हर एक देश में, हर एक स्टेट में, हर एक लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल में, कन्नड़ा में करने से थोड़ा अवेयरनेस भी आ जाएगा लोगों को। हाँ बिल्कुल। हाँ, आजकल इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। काफी कुछ लोगों को पता भी नहीं है क्या कर सकते हैं ब्लाइंड स्टूडेंट, अगर नहीं क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे उनको पता नहीं कितने IAS ऑफिसर बन रहे हैं, कितने IFS ऑफिसर बन रहे हैं, कितने लोग रेलवे में काम कर रहे हैं, बैंक्स में काम कर रहे हैं, IT में काम कर रहे हैं, ये सब किसी को पता नहीं है। से हमारा यही है दैट आवर ओन स्टूडेंट्स जैसे आप हैं, जाके बताना पड़ेगा सब लोगों को ये सब कर सकते हैं। क्या हमें क्या चाहिए, थोड़ा मदद चाहिए। मदद नॉट ओनली मनी बट सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, वो होने से बहुत कुछ कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन संस्था के टेस्ट मैनेजर डॉक्टर शिवाजी राव सर को। इनसे बातचीत की आपके इस दोस्त राहुल ने। इस फोन प्रोग्राम का अब यही अंत होता है। श्रोताओं, इस बातचीत में आपने हर पहलुओं को समझा, कितनी समस्याएं ब्लाइंड स्टूडेंट्स को होती हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट्स कितने संघर्षशील होकर अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। शिवाजी राव सर ने हर पहलू को टच किया जिसे हम और आप लगातार सुनना चाह रहे थे। और आपको हम बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अमन कुमार, सहयोगी संजीव तिवारी, टेक्निकल क्षेत्र में सहयोग दिया राजेंद्र सर, शोध, आलेख और स्वर आपके इस दोस्त राहुल का। चलते चलते हमें दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए अपना YouTube चैनल रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय।